हेलो डियर स्टूडेंट राइट। तो अभी हम लोग अनसीन पैसेज को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट पैसेज एकदम इंपॉर्टेंट है और पैसेज कैसे रीड करके सॉल्व करके आंसर ढूंढना रहता है वो स्टार्ट करेगा राइट। इसके पहले भी करा दिया हो, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। तो अपना पैसेज दिया इतना बड़ा, तो पहले पैसेज को रीड करा था तुम लोग, एक्सप्लेन करा था राइट। तो रीड करते करते आपको समझ में आना चाहिए कि पैसेज किसके बारे में है, फिर ताकि जब आंसर ढूंढेगा तो ईजी लगेगा राइट। तो क्या दिया है, रीड दी एक्सट्रैक्ट। चलो ठीक है, रीड करते हैं। टू रीड अ लॉट इज एसेंशियल, ज़्यादा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ अ स्टूपिड नॉट टू वेंचर आउटसाइड द एग्जामिनेशन सेट बुक और टेक्स्ट बुक यू हैव चूजन फॉर इंटेंसिव स्टडी। मतलब अभी तुम्हारा एग्जाम है तो तुम लोग आउट ऑफ द सिलेबस बुक नहीं पढ़ेंगे ना, जो एग्जाम है वही किताब पढ़ेंगे। रीड एज मैनी बुक्स इन इंग्लिश एज यू कैन, जितना हो सकता है उतना क्या करने का अपने को, इंग्लिश की किताब पढ़ना है। आप लोग की बोलो साथ में चलेगा, वीडियो चालू नो प्रॉब्लम। नॉट एज ड्यूटी बट फॉर प्लेजर, मतलब पढ़ना क्यों है, ड्यूटी समझ के नहीं पढ़ना है, प्लेजर खुशी है ना यार, मज़ा आना चाहिए तब पढ़ना है, ड्यूटी नहीं। मैं बोला तो पढ़ना है, इंग्लिश सीखना है तो बोल के नहीं समझना है, पढ़ते पढ़ते मज़ा आना चाहिए। डू नॉट चूज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट बुक, अब इंग्लिश सीखना है तुमको, शुरुआत में डिफ़िकल्ट बुक लेके तो आएगा क्या, बड़े बड़े वर्ड्स वाला बुक, हार्ड स्टोरी, तो ऐसा नहीं बोला है। यू फाइंड, डू नॉट चूज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट बुक्स, यू फाइंड विद द आइडिया ऑफ लिस्टिंग एंड लर्निंग एज मैनी न्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। तो क्या आपको सिलेक्ट करना चाहिए इंग्लिश के लिए, चूज़ व्हाट इज़ लाइकली टू इंटरेस्ट यू, जो तुमको इंटरेस्ट है वो किताब सिलेक्ट करो। एंड बी श्योर इन एडवांस, और एडवांस में रेडी हो, दैट इज़ नॉट टू बी हार्ड। पहले मत बोलो कि यार मेरे को नहीं समझ में आएगा, नहीं आएगा, पहले हार्ड मत समझना राइट। यू शुड नॉट हैव टू बी कॉन्स्टेंटली लुकिंग अप न्यू वर्ड्स इन द डिक्शनरी, बार बार डिक्शनरी में सर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार बुक खोला पढ़ा फिर डिक्शनरी देखा, बुक खोला पढ़ा डिक्शनरी देखा, तो इससे क्या होता है मालूम है क्या, फॉर दैट डेड एंड द इंटरेस्ट, डेड मतलब खत्म, तो इंटरेस्ट क्या हो जाता है, मर जाता है। पढ़ते पढ़ते जितना हो सकता है हल्की फुल्की चल उल के पढ़ो तो थोड़ा थोड़ा समझ जाएगा। बार बार डिक्शनरी चेक कर रही है तो मन क्या हो जाएगा, मर जाएगा। डेड एंड्स मतलब खत्म। एंड चेक्स रियल लर्निंग, लुक अप अ वर्ड हियर एंड देयर, यहाँ बात देखो, बट ऐसे जनरल पॉलिसी ट्राई टू पुश अहेड, कोशिश करो कि क्या हो सकता है वो। गेसिंग व्हाट वर्ड्स मीन फ्रॉम दी कॉन्टेक्स्ट, मतलब वर्ड का मतलब क्या हो सकता है, कोशिश करो, अनुमान लगाओ, तब जाके और इंग्लिश सुधरेगा। इट इज़ एक्सटेंसिव नॉट इंटेंसिव, मतलब लार्ज एरिया कवर करता है। रीडिंग दैट नॉर्मली हेल्प्स यू टू गेट इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा रीडिंग एंड देयर बाय इम्प्रूव योर इंग्लिश। जितना एक्स्ट्रा रीड करेंगे, जितना ज़्यादा सब्जेक्ट कवर करेंगे, उतना इंग्लिश का होगा अपना क्या इम्प्रूव होएगा ना। यू शुड एन्जॉय द फीलिंग विच एक्सटेंसिव रीडिंग गिव्स, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे ना उतना तुमको अच्छा लगेगा राइट। हैज़ यू रीड यू विल बिकम मोर एंड मोर फैमिलियर विद वर्ड्स, जितना रीड करते रहेंगे उतना वर्ड्स से तुम्हारी जान पहचान हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी, वर्ड्स मालूम हो जाएगा ना। एंड सेंटेंस पैटर्न यू ऑलरेडी नो, फिर सेंटेंस का पैटर्न भी समझ आएगा। एंड अंडरस्टैंडिंग देम बेटर एंड बेटर एज यू मीट देम इन मोर एंड मोर कंटेक्स्ट, जितना रीड करते रहेंगे देखते रहेंगे सेंटेंस समझ में आएगा, पैटर्न समझ में आते रहेगा। सम ऑफ विच में डिफर ओनली स्लाइटली फ्रॉम अदर्स, सम पीपल से दैट वी कैन नॉट लर्न टू स्पीक इंग्लिश, मतलब कोई बोलता है कि हम इंग्लिश नहीं स्पीक कर सकते बेटर देन विद द हेल्प ऑफ बुक, ऐसा नहीं है। बुक से रीड करेंगे, नॉलेज मिलेगा, वर्ड्स का मीनिंग मालूम पड़ेगा, वी कैन एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। ओके, टू बिलीव दैट, अपना पे भरोसा होना चाहिए। स्पोकन लैंग्वेज, स्पोकन मतलब बोल के, एंड रिटन लैंग्वेज लिख के, आर क्वाइट डिफरेंट थिंग। बोलना इंग्लिश बोलना और इंग्लिश लिखना बहुत डिफरेंट है। थिंग्स दैट इज़ नॉट सो, मतलब जिसको इंग्लिश लिखना था ना इंग्लिश बोल नहीं पाता, और कोई इंग्लिश बोल पाता पर लिख पाता नहीं, बोथ आर डिफरेंट। तो ये पैसेज आ गया तुमको, एक्स्ट्रैक्ट आ गया। अब इस पे तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे, 6 क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, बेस्ड ऑन द एक्स्ट्रैक्ट, एक्स्ट्रैक्ट मतलब पैसेज, पिक आउट, पिक आउट मतलब उठाओ, राइट डाउन द 2 करेक्ट सेंटेंस। कितना 2 तो अपने को 1 2 3 4 4 सेंटेंस दिए, कितने सेंटेंस दिए, तो 4 में से 2 गलत है 2 सही है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। यू मस्ट चूज मोस्ट डिफिकल्ट बुक यू कैन फाइंड द रीड, बोला कि डिफिकल्ट बुक सिलेक्ट करो, सही बोला कि गलत बोला भाई, गलत है ना यार। यू मस्ट चूज व्हाट इज लाइकली टू इंटरेस्ट यू, वो सिलेक्ट करो जो तुमको क्या है इंटरेस्ट है, ऐसा बोला है। यू मस्ट रीड बुक फॉर प्लेजर, किस लिए बुक पढ़ना चाहिए, प्लेजर। यू शुड बी कॉन्स्टेंटली लुकिंग न्यू वर्ड्स इन डिक्शनरी, बोला कि बार बार डिक्शनरी चेक करो। तब इसमें तो 2 सही है 2 गलत है, तो पहला वाला तो गलत है। यू मस्ट चूज व्हाट इज लाइकली टू इंटरेस्ट, ये राइट है ना भाई, तो ये उठा के लिखने का। और प्लेजर, हाँ है ना, प्लेजर के लिए पढ़ना पड़ता है, और डिक्शनरी से बार बार चेक करने का क्या नहीं। तो 4 में से कितना 2 राइट मिला ना, वो 2 राइट वाला आंसर लिख दिया एग्जाम में, 2 मार्क्स जेब में गए ना तुम्हारे यार, हो गया। अभी नेक्स्ट क्या बोला है, राइट डाउन द स्टेप्स, क्या लिखने का है, स्टेप दैट आर सजेस्टेड टू इम्प्रूव योर रीडिंग। तो स्टेप्स लिखो जो इंग्लिश रीडिंग में इंप्रूवमेंट है। तो ये जो A2 वाला क्वेश्चन रहेगा ना भाई, घर पे नहीं ढूंढने का, पैसेज में दिया है, कहाँ दिया है, तो पैसेज में से अपने को उठा के
स्टेप लिखने का कि इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या करने का है, तो स्टेप क्या करने का, रीड एज मैनी बुक इन इंग्लिश, डू नॉट चूज मोर डिफिकल्ट बुक, है ना, लिस्ट करो जो इंटरेस्ट है वो वाली किताब उठाओ, है ना। तो ऐसा तुमको 3-4 सेंटेंस लिखने का, कितना लिखने का, तो इधर आंसर दिया है देखो। तो फर्स्ट का आंसर हमने डिस्कस किया, वी मस्ट रीड एज मैनी बुक बोला ना मैंने, डू नॉट चूज डिफिकल्ट बुक, वी शुड चूज व्हाट इज लाइकली टू इंटरेस्ट अस, वही चीज़ सिलेक्ट करो जो हमको पसंद है। तो 2-3 लाइन लिख दिया तुमको, 4 लाइन लिख दिया, मार्क्स मिल गया ना यार। तो ये वाला पैसेज का आंसर किधर मिलेगा, बीच में मिलेगा, इधर स्टार्टिंग के सेकंड का ऊपर मिलेगा, राइट। अब थर्ड देखो क्या बोला है, एक्सप्लेन व्हाट सम पीपल से अबाउट लर्निंग द स्पोकन फ्रॉम अ लैंग्वेज, सम पीपल से अबाउट लर्निंग द स्पोकन लैंग्वेज। तो ये वाला पैराग्राफ लास्ट में दिया, किधर दिया है, तो लास्ट में अपने को एडजस्ट करके बना के लिखने का, देखो ना, सम पीपल से दैट वी कैन नॉट लर्न टू स्पीक अ लैंग्वेज बेटर देन विद हेल्प ऑफ बुक, है ना। तो लास्ट में अपने को ढूंढना पड़ता है, तो कुछ आंसर ऊपर मिला है ना सेकंड, तो कुछ आंसर नीचे मिलेगा। तो उन लोगों ने देखो कैसे फ्रेम किया आंसर को, सम पीपल से दैट वी कैन नॉट लर्न टू स्पीक इंग्लिश स्पीक ए लैंग्वेज बेटर देन विद हेल्प ऑफ बुक, दे बिलीव दैट स्पोकन लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज क्वाइट डिफरेंट, है ना। तो इधर क्या इस्तेमाल किया लोगों ने, दे, क्या इस्तेमाल किया, दे कौन, पब्लिक। तो इधर नहीं दिया था ना, इधर क्या दिया, टू बिलीव दैट स्पोकन लैंग्वेज, मतलब सेंटेंस को फ्रेम करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, फ्रेम। सम पीपल से, कुछ लोगों ने कहा, तो इधर भी लिखेंगे सम पीपल से दैट, है ना, दे बिलीव दैट, क्या लिखेंगे, दे बिलीव। ऐसा करके तुमको क्या करने का है, सेंटेंस फ्रेम करके लिखने का। तो क्या समझ आया, A1 टाइम पास वाला रहेगा, ढूंढना मिला, A2 आंसर टॉप में मिलेगा, A3 नीचे मिलेगा, और A4 पर्सनल रिस्पॉन्स है, क्या है, ये किधर भी नहीं मिलेगा, तुमको खुद से लिखने का है ना। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, पर्सनल रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं इसको, स्वमत। हाँ, खुद से लिखने का आंसर, राइट, स्वमत, है ना। तो व्हाट विल यू डू इम्प्रूव योर इंग्लिश, इंग्लिश को सुधारने के लिए क्या करेगा बेटा, तो अपन क्या करेंगे, टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, है ना, आई विल रीड लॉट ऑफ बुक्स ऑफ वेरियस टाइप, अलग अलग किताबें पढ़ेगा। आई विल लिसन टू टीवी न्यूज़ इन इंग्लिश, छोटा भीम इंग्लिश में देखेगा, किसमें, डोरेमोन के इंग्लिश में देखेगा, तो नॉलेज मिलेगा ना यार, क्या बातें कर रहे हैं ना, इंग्लिश पिक्चर देखेंगे। आई विल पार्टिसिपेट इन डिबेट्स एंड डिस्कशन, है ना, डिस्कशन होता है ना कॉलेज में, स्पीच राइटिंग होता है ना, भाषण, इंग्लिश में हिस्सा लूँगा, उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा। इस तरह मैं अपनी इंग्लिश को क्या कर सकता हूँ, इम्प्रूव कर सकता हूँ। 4 लाइन 3 लाइन लिखने का कुछ तो मार्क्स मिलेगा, खाली छोड़े का मार्क्स नहीं मिलता है, सिंपल। अभी नेक्स्ट क्या दिया है, ग्रामर आएगा, क्या आएगा। अब ग्रामर कैसा है, जो बचपन से तुम लोग को टीचर ने सिखाया या तुमने सीखे 12 साल, वो टैलेंट रहता है, इंडियाज गॉट टैलेंट रहता है। तो अभी आओ थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं। अभी इधर क्या बोला है, सम पीपल से दैट वी कैन नॉट लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश, वी कैन नॉट बेटर विद द हेल्प ऑफ बुक। एक सेंटेंस दिया है, ये सवाल पढ़ने का, क्या बोला है, री राइट इट, मतलब उसको फिर से लिखो यूजिंग बी एबल टू, क्या इस्तेमाल करना है, तो ये कैन आउट है, क्या है ये, तो जब कैन आउट आता है ना, तो नॉट एबल लगाने का, क्या लगाने का, और वी मतलब एक होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे, एक रहेगा तो इज आएगा, बहुत सारे रहेगा तो आर आएगा, क्या आएगा, आर। तो देखो आंसर कैसे लिखा है, सम पीपल से दैट, सम पीपल वी, क्या लिखा, वी। आर क्यों लिखा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, और नॉट क्यों डाला, क्योंकि इधर नॉट दिया है। अगर सिर्फ कैन रहता ना, कैन क्या रहता, तो नॉट नहीं आता, कैन रहता तो वी आर एबल आता। तो कैन नॉट इसके लिए क्या डाला मैंने, नॉट, और एबल टू क्यों डाला, क्योंकि इधर बोला है ना यार एबल टू, एबल टू क्यों डाला, क्योंकि इधर बोला है। तो अभी आंसर पढ़ो, सम पीपल से दैट वी आर नॉट एबल टू, वी आर नॉट एबल टू। बाकी पूरा क्वेश्चन से कॉपी करने का था। तो कैसे याद किया, अगर कैन रहता तो एबल टू आता, कैन नॉट रहेगा तो अनएबल टू, या नॉट डालना पड़ेगा, क्या डालना पड़ेगा, नॉट नहीं है तो नहीं डालने का ना। अभी नेक्स्ट क्या बोला है, रेटोरिकल क्वेश्चन, क्या है, एक होता है क्वेश्चन टैग, एक क्या होता है क्वेश्चन टैग। तेरा भाई पढ़ा रहा, रुक जा पांडे जी, बैठ जा, आ रहा हूँ। इट इज एक्सटेंसिव, क्या दिया है, इट इज एक्सटेंसिव। तो क्वेश्चन टैग में क्या होता है, ये वर्ब क्या है, इज, वर्ब क्या है, इज, और लास्ट में क्या है, इट, इजंट इट, क्या होता है, इजंट इट। जब क्वेश्चन टैग बोला रहेगा तो ये आता था, इज लिखते थे और नॉट डालते थे और इट लिखते थे, पर क्वेश्चन टैग नहीं बोला, रेटोरिकल बोला, क्या बोला है, रेटोरिकल क्वेश्चन में ना ये जो लास्ट का टैग होता है ना, वो आगे आता है, किधर आता है, इजंट इट एक्सटेंसिव, इजंट इट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन टैग में किधर डालने का, लास्ट में, और रेटोरिकल में आगे। तो ये भी सीखने का था, राइट, ओके। अभी इधर क्या दिया, चूज द ऑप्शन बोला है, तो ऑपोजिट वर्ड, मीनिंग, वोकैबुलरी रहता है, वही बचपन का
अप डाउन डे नाइट, जो अपोजिट वर्ड पढ़ा है, मीनिंग पढ़ा है, तो ऐसा दिया है। तो अभी क्वेश्चन क्या बोला है, यू शुड नॉट हैव टू बी कॉन्स्टेंटली लुकिंग अप न्यू वर्ड्स इन द डिक्शनरी फॉर दैट डेड एंड द इंटरेस्ट एंड चेक द रियल लर्निंग। तो इधर अंडरलाइन किया डेड एंड्स को, और बोला है अंडरलाइन वर्ड हेयर मीन्स, डेड एंड्स का मतलब क्या है, डेड एंड मतलब खत्म, डेड एंड मतलब खत्म, टाटा बाय बाय। तो इसमें खत्म कौन होता है, कम होता है। डेवलप मतलब बढ़ना होता है। क्रिएट्स मतलब कुछ नया होना, कुछ नया। डिमिनिश मतलब कम होता है ना यार, डिमिनिश मतलब, तो इसका आंसर आएगा डिमिनिश। क्या आएगा, डिमिनिश मतलब रेड्यूस होता है। क्या होता है, तो क्या करने का, डेड एंड्स लिखने का और डैश मार के डिमिनिश डाल देने का। अभी नेक्स्ट है, यू शुड एंजॉय द फीलिंग विच एक्सटेंसिव रीडिंग गिव्स। एक्सटेंसिव रीडिंग, तो एक्सटेंसिव का मतलब होता है ज़्यादा चीज़ कवर करना, तो उसका आंसर है कवरिंग ए लार्ज एरिया। कवरिंग ए, तो अब जितना रीड करेंगे इंग्लिश उतना वर्ड्स का मीनिंग आएगा ना। अपने आप नहीं आता इंग्लिश, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो ये 12 मार्क का पैसेज हो गया। अब इधर आया समरी राइटिंग। क्या है, समरी राइटिंग, मतलब जो पैसेज अभी हमने रीड किया है उसको शॉर्ट में लिखना है। तो सबसे पहले टाइटल देंगे। क्या देंगे, इतना समझ के तो मालूम पड़ेगा कि किसके ऊपर पैसेज है, रीडिंग के ऊपर है। तो देखो ना, लिख दिया ना, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। गिन के 8 लाइन लिखने का, कितना, 8 लाइन, 7 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं। ऊपर का 4 लाइन नहीं लिखने का, नीचे का 4 लाइन नहीं लिखने का। थोड़ा 3 लाइन बीच का उठाया और थोड़ा 3 लाइन खुद से डाला, हो गया ना एक पैसेज, एक पैराग्राफ, कितना, और 3 मार्क जेब में आ जाएगा। टाइटल लिखने का, 7-8 लाइन लिखने का, उधर की टॉप की बॉटम की लाइन रिपीट नहीं करने का। बीच का कितना लाइन उठाया तुमने, 3 लाइन, अच्छी वाली लाइन उठा के लिख दिया और कुछ खुद से सेंटेंस फ्रेम किया, राइट, सिंपल सेंटेंस में लिख दिया, तुम्हारा समरी राइटिंग हो गया। ये हेड पॉइंट दे रहा है, उसकी मदद से लिख देने का। इस तरह तुम्हारा मैंने एक पैसेज सॉल्व कर दिया, राइट। तो बाकी का भी है, प्लेलिस्ट में चेक कर लो। जितना मेहनत करेंगे उतना आएगा, नहीं करेंगे नहीं आएगा भाई। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।